नमस्कार दोस्तों, बड़े सपनों की बड़ी उड़ान। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो स्पेशली हम लोग कल तक जो देखा हमने स्पेशल भारत की नदियाँ। इससे पहले हमने हर चीज़ वो चीज़ देख लिया कि नदियाँ कैसे बनती है। उस नदी में हम लोग स्पेशल आए कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और इनकी हम लोगों ने पहले वीडियो में हम लोग सिंधु तंत्र को समझ चुके हैं। आज जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे वो समझने का प्रयास करेंगे गंगा नदी, और उनके बाद हम लोग का सीरीज होगा ब्रह्मपुत्र नदी। फिर हम लोग चलेंगे क्रमबद्ध प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आज हम लोग स्पेशल किसको हम लोग देखेंगे? गंगा नदी। तो सबसे पहले गंगा नदी को यदि हम लोग को जानना है तो गंगा नदी को जानना है तो अभी जितना भी हम लोग चीज़ देखेंगे वो सभी हम लोग उत्तराखंड का घटना देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग आपको बताए थे कि उत्तराखंड में आपको 4 दर्रा है, याद है ना? कौन कौन सा दर्रा? माना, नीति, लिपुलेख और यांगला। ये 4 दर्रे आपको याद होंगे शायद। अब स्पेशल जब हम लोग गंगा नदी की बात कर रहे हैं तो सभी चीज़ें हम लोग उत्तराखंड का देखेंगे। और उत्तराखंड में गंगा जो है किस अवस्था में होगी? आप ही लोग बताइए। युवा अवस्था में होगी। और दूसरी बात, यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि गंगा नदी का उद्गम होता है कहाँ से, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप ये तो बोलेंगे भैया उत्तराखंड से होता है। ठीक है, चलो भैया, लेकिन याद रखिएगा इस गंगा नदी का उद्गम कहीं नहीं होता है। ये गंगा कैसे बनती है, आज हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे। गंगा कहीं उद्गम नहीं होता है, गंगा बनती है 2 नदियों के मिलने के बाद या कई सारी नदियों को मिलने के बाद। तो अब आज हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ? तो ये उत्तराखंड में चलेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग लेते हैं माना दर्रा। कौन सा दर्रा? माना दर्रा। दिमाग में सेट हो गया? माना दर्रा बोले या माना ग्लेशियर बोले। माना दर्रा से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है विष्णु गंगा। कौन सी गंगा? विष्णु गंगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे नीति दर्रा, या हम लोग बोलेंगे नीति ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। ये दोनों नदी जहाँ मिली एक प्रयाग बनेगा। जहाँ मिलेगी वह क्या बनेगा? एक प्रयाग बनेगा। और यह कौन सा प्रयाग कहलाएगा? तो विष्णु प्रयाग। ये कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। अब आपसे सवाल आ जाएगा कि विष्णु गंगा कहाँ से निकलती है? तो माना ग्लेशियर से। माना ग्लेशियर कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नीति दर्रा से कौन सी ग्लेशियर से कौन सा नदी निकलता है? तो धौली गंगा। ये दोनों जहाँ मिलती है तो कौन सा प्रयाग कहलाया? विष्णु प्रयाग। अब ध्यान रखेंगे इस नदी का नाम हो जाएगा अलकनंदा। अब यदि आपसे सवाल पूछ देगा कि अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखेंगे कि अलकनंदा का उद्गम कहीं से नहीं होता है, बट 2 नदियों के मिलने के बाद अब इस नदी का नाम क्या हो जाता है? तो अलकनंदा। दिमाग में सेट हो गया? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको मिलेगा नंद ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? नंद ग्लेशियर। और नंद ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है नंद नदी। सिंपल। नंद नदी से कौन सा? तो नंद नदी। नंद ग्लेशियर से कौन सी नदी? नंद नदी। किस में मिलेगी? अलकनंदा में। किस में मिलेगी? अलकनंदा में। अलकनंदा में मिला तो ये कौन सा प्रयाग कहलाया? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। ठीक है।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अलकनंदा जा रही है, ये अलकनंदा जा रही है। यहाँ पर आपको एक नदी मिला, एक नदी मिला और उस नदी का नाम क्या है? तो लिपुलेख के क्षेत्र से ये नदी निकलती है। कहाँ से? तो लिपुलेख के क्षेत्र से, लिपुलेख ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। तो ये किस में मिली? अलकनंदा में। किस में मिली? अलकनंदा में। और ये जहाँ मिली तो एक प्रयाग बनेगा और उस प्रयाग का क्या नाम होगा? तो कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। ठीक है, चल आगे बढ़ती है अलकनंदा। आगे जब जा रही है तो अब नीचे तरफ से एक नदी निकलेगी। याद कीजिए, यहाँ आपको कौन सा ग्लेशियर मिलेगा? यांगला ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? यांगला ग्लेशियर। और यांगला ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी। उस नदी का क्या नाम हो जाएगा? मंदाकिनी। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। ठीक है, अब ये मंदाकिनी जहाँ मिली तो ये एक प्रयाग कहलाया और उस प्रयाग का नाम क्या हुआ? रुद्र प्रयाग। है ना? कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। अब इस अलकनंदा में आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको गंगोत्री ग्लेशियर है। यहाँ आपको कौन सा ग्लेशियर है? तो गंगोत्री ग्लेशियर। अब गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी किस में जाकर के मिली? अलकनंदा में। अलकनंदा में अब ये क्या कहलाया? देव प्रयाग। क्या कहलाया? देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद यही गंगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? गंगा। देव प्रयाग के बाद यह नदी धरातल पे आती है, धरातल पे आती है, तब इस नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि माना दर्रा से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। यहाँ आपको नीति ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, धौली गंगा। जहाँ ये दोनों मिलती है वो कहलाया विष्णु प्रयाग। अब इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा के नाम से जा रही है। जाने के क्रम में ऊपर से एक नंद ग्लेशियर से नंद नदी आती है जो बनाया नंद प्रयाग। वहीं लिपुलेख के ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, पिंडार नदी। पिंडार नदी जो बनाया आपको कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। उसके बाद हम लोग यांगला के क्षेत्र से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। ठीक है, ये मंदाकिनी हीरोइन भी थी, आपको याद होगा। ठीक है, राम तेरी गंगा मैली। गंगा जहाँ से निकलती है और गंगा जहाँ से गिरती है, वही राज कपूर के फिल्म में एक थॉट था जो इस फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया था। चलिए, खैर अभी इस बात को हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब अभी हम लोग देखते हैं यहाँ मंदाकिनी। मंदाकिनी जहाँ मिली अलकनंदा में कौन सा प्रयाग बना? रुद्र प्रयाग। और उनके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री के गोमुख से, है ना, कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। वैसे भी कहा गया है कि भागीरथी के तपस्या से गंगा धरातल पे आई। और ये भागीरथी नदी जाकर के किस में मिलती है? अलकनंदा में। तब कौन सा प्रयाग कहलाता है? देव प्रयाग। अब ये नदी धरातल पे आती है, अर्थात गंगा की युवा अवस्था के बाद अब ये जो हमारा आएगा वो किस में रहेगा? प्रौढ़ अवस्था में। प्रौढ़ अवस्था में ये धरातल पे आती है। अब ये घटना जो घटती है ये हमारा कहलाया देव प्रयाग। अब इसके बाद गंगा बनेगी। लेकिन यहाँ से जाने से पहले आपको प्रश्न कैसे कैसे पूछेगा तो उस चीज़ पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपसे जो प्रश्न पूछेगा, नंबर 1, गंगा का उद्गम कहीं से होता है? तो आपका कहना होगा नहीं, गंगा 2 नदियों के संगम के बाद बनती है। कौन 2 नदी है? एक तो अलकनंदा है, दूसरी भागीरथी नदी है। दिमाग में सेट करेंगे। फिर ये दूसरा आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कि प्रयाग कितने हैं। ठीक है, और ये प्रयाग
किस किस नदी के मिलने के बाद बनता है, तो आराम से आप लोग बताएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर का जो प्रश्न पूछेगा, ये प्रश्न पूछेगा कि खास बात जैसे मान लीजिए भागीरथी की एक छोटी सहायक नदी है और उस नदी का नाम है भिलंगना नदी। कौन सी नदी? भिलंगना नदी। और भिलंगना जहां मिली है वहीं पे बनाया गया है टेहरी बांध। कौन सा बांध? टेहरी बांध। तो टेहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। किस नदी पे बनाया गया है? तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पे। क्लियर है। और यह याद रखेंगे, टेहरी बांध अभी वर्तमान समय में भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। बात समझ में आया। इससे पहले भाखड़ा नागल जो डैम था वो सबसे ऊंचाई पर स्थित था, अभी टेहरी बांध है। दिमाग में सेट हो गया। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछेगा। तो विष्णु प्रयाग कहाँ से, कौन सा नदी मिलने के बाद? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। उसके बाद नंद प्रयाग कहाँ? तो अलकनंदा और नंद नदी के मिलने के बाद। उसके बाद कर्ण प्रयाग, तो अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने के बाद। उनके साथ ही साथ रुद्र प्रयाग कहाँ? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के साथ। और उनके बाद अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद देव प्रयाग। यहाँ आपको एक मेला लगता है, हर 12वें वर्ष एक मेला लगता है, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला। और भारतवर्ष में चलेंगे तो आपको 4 जगह कुंभ मेला लगता है। भारतवर्ष में चलेंगे तो आपको 4 जगह कुंभ मेला मिलेगा। एक देवप्रयाग, दूसरा इलाहाबाद, यह दोनों गंगा तंत्र पे है। एक यहाँ और दूसरा यहाँ, अभी हम लोग घटना देखेंगे। एक नासिक जो किस नदी पे? गोदावरी नदी पे। और तीसरा उज्जैन शहर, और ये किस नदी पे? क्षिप्रा नदी पे। दिमाग में सेट हो गया कि भारत में कितना जगह कुंभ का मेला लगता है? 4 जगह। कौन कौन जगह? देवप्रयाग उत्तराखंड है ना, कहाँ? हरिद्वार। दूसरा कहाँ? इलाहाबाद। तीसरा कहाँ? नासिक गोदावरी के नदी के किनारे। और उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। ये दोनों कुंभ का मेला गंगा के किनारे है, ये वाला गोदावरी के किनारे, ये वाला उज्जैन के किनारे। दिमाग में सेट हो गया मेरे ख्याल से इतना तक। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो याद रखेंगे, यहां आपको मिलेगा बद्रीनाथ। क्या मिलेगा? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर है, ठीक है, जो आदि शंकराचार्य द्वारा एक मठ भी है, ठीक है ना। और यहीं पे आपको मिलेगा जोशी मठ। यहीं पे आपको क्या मिलेगा? जोशी मठ। ये एक बार आपसे प्रश्न पूछा था। अब ये बद्रीनाथ जो है, अब दिमाग में सेट रखिएगा कि हम लोग देखिए, ये जोशी मठ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ जोशी मठ। 1 2 3 और 4, ये आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए। ये जोशी मठ जो है क्या कहलाता है? बद्रीनाथ। और याद रखेंगे, ये सभी जो है कहीं ना कहीं राम के अवतार या कृष्ण के अवतार हैं। ये बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? तो विष्णु की। बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? तो विष्णु की। एक बार केबीसी के प्रश्न में पूछा गया था और 25 लाख का प्रश्न था कि बद्रीनाथ में किस भगवान की पूजा होती है। तो दिमाग में सेट रखेंगे, विष्णु की। आदि शंकराचार्य द्वारा भारत में 4 मठ स्थापना किया गया, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी। दक्षिण में कौन सा? श्रृंगेरी। पूरब में कौन सा? पुरी। पूरब में कौन सा? पुरी। और पश्चिम में कौन सा? द्वारका। यहाँ पे कृष्ण जी का पूजा, यहाँ पे कृष्ण जी का पूजा, और यहाँ पे भी कृष्ण जी का पूजा, सुभद्रा, बलभद्र, इनके माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं कृष्ण के अवतार हुए, जहां आपको 4 मठ बना। तो अब ध्यान में याद रखेंगे, ध्यान में याद कि नंबर 1
कि आपको ये जो बद्रीनाथ है वो विष्णु गंगा और धौली गंगा के बीच में है। क्लियर है? तो ये 4 मठ तो याद रखेंगे, 4 मठ कौन कौन सा? तो ऊपर में बद्रीनाथ, नीचे श्रृंगेरी, पूरब में पुरी और पश्चिम में द्वारका। और ये कौन बनाए थे बाबू? आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में 4 मठ एस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है, गंगा के युवा अवस्था तक में हम लोगों ने ये चीज देखा। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे, अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं इस माध्यम से। देखिए, ये आपका हो गया धौली गंगा और ये आपका हो गया विष्णु गंगा। यहाँ आपको ये मिला तो कौन सा प्रयाग कहलाया बाबू? आप लोग बोलते चलिए, इस प्रयाग का क्या नाम हो गया? विष्णु प्रयाग। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, तब इस नदी का नाम क्या हो गया? अलकनंदा। अलकनंदा में कौन सी नदी मिली? तो नंदाकिनी, नंद नदी। अब ये कौन सा प्रयाग कहलाया? नंद प्रयाग। आगे चलते हैं तो ये केदारनाथ के क्षेत्र बोलिए, या इसी को हम लोग क्या बोले थे बाबू? केदारनाथ का क्षेत्र बोले, या हम लोग यांगला दर्रा बोले, है ना? यहाँ से कौन सी नदी निकली? मंदाकिनी नदी। किस में मिली? तो अलकनंदा में। अब ये कौन सा प्रयाग हुआ बाबू? ये कौन सा प्रयाग हुआ? रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये आपका रुद्रप्रयाग। लेकिन इससे भी पहले ये कौन सा है? पिंडार नदी। ये पिंडार नदी जहां मिली, ये कौन सा प्रयाग? कर्णप्रयाग। और यहां पे देखिए, फिर ये वाला चले तो हम लोग रुद्रप्रयाग। और ये वाला देखिए आपको भागीरथी नदी, गंगोत्री ग्लेशियर से नदी निकली, और इसकी एक सहायक नदी क्या है? भिलंगना। और इसी पे क्या बनाया गया है? टेहरी बांध। और ये अलकनंदा में जाकर के मिलती है, तब कौन सा प्रयाग कहलाया? देव प्रयाग। अब ये धरातल पे आएगी, ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार के पास, अब ये धरातल नीचे पे जाएगी, तब इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? गंगा। तो विष्णु प्रयाग कौन कौन सा नदी? तो क्लियर। नंद प्रयाग कौन कौन सा? तो क्लियर। कर्ण प्रयाग क्लियर, रुद्र प्रयाग क्लियर, देव प्रयाग क्लियर। इस तरीके से आप मैप बना करके यदि बना लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको रटने की आवश्यकता पड़ेगी, और आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, और ये हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब ये गंगा नदी, ये देखिए, अब ये गंगा नदी आपको अब देखिए हम लोग कहाँ चले आए हैं बाबू? तो हरिद्वार के पास से। अब ये नदी इस तरीके से हरिद्वार के पास से चले, हरिद्वार अर्थात उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड को छूते हुए, वेस्ट बंगाल को छूते हुए, है ना, वेस्ट बंगाल से गुजरते हुए, बांग्लादेश से होते हुए, ये कहाँ जा कर के गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। ये आपका हो गया सेकंड, गंगा का दूसरा स्टेप। ठीक है, ये कहाँ? उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए, कहाँ? बांग्लादेश होते हुए, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, दिमाग में सेट हो गया। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछेगा, पहले उस प्रश्न को हम लोग प्रवृत्ति समझते हैं कि प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति किस किस टाइप में होगी। नंबर 1 सिंपल, ये नदी किस राज्य से होकर के गुजरती है? किस राज्य से होकर के गुजरती है? दूसरा टाइप का प्रश्न जो पूछेगा कि इनकी सहायक नदी कौन कौन सी है। ठीक है, ये किस राज्य के साथ ही साथ इसमें प्लस कर दीजिए स्पेशल, मतलब शहर। इस नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? जैसे इलाहाबाद हुआ, पटना हुआ, भागलपुर हुआ, ये सभी गंगा के किनारे बसे शहर हैं। ठीक है, तो शहर भी इम्पोर्टेंट। उसके बाद सहायक नदी, तो सहायक नदी याद रखेंगे कि ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे तो ये बाएं तरफ से हो गया, और नीचे देखते हैं तो दाएं तरफ से हो गया। तो गंगा की बाएं तरफ से सहायक नदी देखेंगे और फिर गंगा की दाएं तरफ से सहायक नदी देखेंगे।
ये नदी हम लोग देखेंगे, और इतना नदी देखेंगे तब जाकर के हमारा गंगा नदी खत्म होगा। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग को अब देखते हैं आगे। अब ये देखिए, आपका देखिए यहाँ पे ऋषिकेश हरिद्वार के इलाके से गंगा चला। ठीक है, अब ये गंगा नदी इस तरीके से कानपुर होते हुए, इलाहाबाद होते हुए, वाराणसी होते हुए, पटना होते हुए, है ना, वेस्ट बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गया। और बांग्लादेश में यह प्रवेश करने के बाद ये यहाँ पे अलग नाम से जाना जाएगा, अभी हम उसकी घटना देखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया कि ये नदी कौन कौन सा राज्य से गुजरेगा बाबू, तो ये आपका हो गया कौन सा, यूपी। ये आपका कौन सा हो गया, बिहार। यहाँ थोड़ा सा क्षेत्र सटता है किसका, तो झारखंड का। और ये वाला कौन सा इलाका हो गया, वेस्ट बंगाल का। तो उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड को छूते हुए पश्चिम बंगाल, मतलब भारत में कितने राज्य से गुजरती है, तो 5 राज्य से। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 25-25 किलोमीटर। कितना, तो 25-25 किलोमीटर। सिंपल, याद हो गया, बात समझ में आया। अब ये नदी जा रही है, अब यहाँ पे हम लोग इसकी सहायक नदी पहले हम लोग देख लेते हैं बाएं तरफ से। किधर, ऊपर से, बाएं तरफ से। बाएं तरफ से जब हम लोग देखते हैं तो उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। पहला रामगंगा, कौन सा, रामगंगा। दूसरी नदी जो रहेगी वो रहेगी गोमती, गोमती। तीसरी नदी जो होगी वो नदी होगी आपको घाघरा। कौन सी, घाघरा या सरयू, आगे चलेंगे इसी को हम बताएंगे। ठीक है, सरयू। और या इसी में चलेंगे तो हम लोग राप्ती। फिर नेक्स्ट इसकी सहायक नदी हो जाएगी, उस नदी का नाम होगा गंडक। कौन सी नदी, गंडक। गंडक के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, गंडक के बाद हम लोग देखेंगे कोसी, कोसी। कोसी के बाद हम लोग देखेंगे महानंदा। इतनी नदियां हम लोग देखेंगे गंगा के ऊपरी हिस्से में। अब ये नदी हम लोग यहां देखते हैं, इसको हम बाद में लाएंगे। अब हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं इस तरीके से। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग ऐसे चलते हैं। ये हमारा पश्चिम बंगाल का इलाका है, मान लीजिए ये मेरा पश्चिम बंगाल का इलाका है। ठीक है, इधर मान लेते हैं, यहाँ से हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ से चले तो यहाँ क्लियर है आपको कौन कौन सा राज्य, ऊपर कौन कौन सा पहले आएगा, रामगंगा। ये सभी नदियाँ जो है याद रखेंगे, ये सभी नदियाँ का यदि आपसे उद्गम स्थल पूछेगा तो एक लाइन में आपको क्या बताना है, एक लाइन में बताना है नेपाल के तराई क्षेत्र से, नेपाल के तराई क्षेत्र से, या शिवालिक क्षेत्र से, या शिवालिक के साथ ही हम लोग चलते हैं तो हिमालय का तलहटी क्षेत्र, शिवालिक का तलहटी क्षेत्र, यहाँ से आपको ओरिजिन पूछा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कौन सा आएंगे, रामगंगा। कौन सी नदी, रामगंगा, राम गंगा। और ये कहाँ, इलाहाबाद के करीब जाकर के मिल जाती है। कहाँ, इलाहाबाद के पास जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, रामगंगा। तो क्रम से भी याद रखेंगे, पहले कौन सी नदी, पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो आपको कौन सा मिला, रामगंगा। दूसरा कौन मिला, गोमती। दूसरी कौन सी नदी, गोमती, गोमती। और ये गोमती कहाँ जाकर के मिली बाबू, तो उत्तर प्रदेश में बनारस से पहले, बनारस से पहले, बनारस से पहले जाकर के मिली। बनारस का ही एरिया है लेकिन बनारस से पहले। बनारस जो है मेन जो है, ये बनारस जो है वरुणा और असी नदी के किनारे है, वरुणा प्लस असी नदी के किनारे है,
इसलिए इसका नाम बनारस पड़ा है। और इस बनारस से पहले कौन सी नदी मिलेगी? गोमती। कोई दिक्कत है? नहीं ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं घाघरा। यहाँ से एक नदी निकलेगा, यहाँ से एक नदी निकलेगा, यहाँ से याद रखेंगे ये नदी है आपको घाघरा। कौन सी? घाघरा। घाघरा में एक नदी मिलती है सरयू। इसी सरयू के किनारे है आपको अयोध्या शहर। अयोध्या शहर। और इसी घाघरा में एक नदी मिल जाती है और उस नदी का नाम है राप्ती। और ये जा कर के आपको कहाँ मिला? घाघरा कहाँ जा कर के मिलती है? तो बिहार के छपरा में। बिहार के छपरा में। गाना है ना, आरा हिले छपरा हिले, तो छपरा के पास। ठीक है। छपरा किस प्रमंडल में है? आपको बिहार वाला में हम लोग विशेष बताए हैं, रिकॉल कीजिए। छपरा किस प्रमंडल में है? तो सारण परिमंडल में। सारण प्रमंडल में। सारण प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ? छपरा। और सारण में कितना जिला है? तो 3 जिला। सा सी गो है ना। सा से सारण, सी से सिवान और गो से गोपालगंज। क्लियर है? कोई दिक्कत है बाबू? फिर हम लोग चलेंगे यहाँ पे सोमेश्वर के क्षेत्र से एक नदी निकलेगा। इसे हम लोग बिहार के नदी में स्पेशल देखेंगे। इसे हम लोग बिहार के स्पेशल देखेंगे। यहाँ आपको याद रखना होगा एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है गंडक। भैंसा लोटन सोमेश्वर के क्षेत्र से एक नदी निकलती है गंडक, और ये पटना में जाकर के मिल जाती है। कहाँ? पटना में जाकर के मिल जाती है। क्लियर है बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा अरुणा और सप्तकोशी। कौन सी? सप्तकोशी। और ये दोनों जब मिली तब इसका नाम हो जाता है कोसी। और ये बिहार के कुर्सेला में जाकर के मिल जाती है। कहाँ? कुर्सेला में। बिहार का शौक किस नाम से? तो कोसी के नाम से प्रसिद्ध। बिहार का शौक प्रसिद्ध। पता नहीं, लोग तो कहते हैं इसे शौक है ना, मतलब बिहार का दुखी नदी है। लेकिन मेरा मानना है कहीं ना कहीं ये कोसी नदी अपने साथ हर वर्ष नई मिट्टियां लेकर के आती है। और नई मिट्टियां लेकर के आती है तो इस क्षेत्र को उपजाऊ भी बना देती है। और उपजाऊ बनाती है तो इसका प्रोडक्शन भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है इस क्षेत्र में। एक बार संसद में ये मामला उठाया गया था कि कोसी क्षेत्र में मधेपुरा, सहरसा, सुपौल एक ऐसा जिला है जो इतना प्रोडक्शन करता है कि पूरे भारत को खिला सकता है। यदि शौक है तो हम इतना लोगों का पालन कैसे कर सकते हैं? और यहाँ के लोग इतने मजबूत होते हैं, इतने मजबूत होते हैं, बाढ़ तो आता है लेकिन आत्महत्या नहीं करते हैं। ठीक है। और आप दूसरे जगह चले जाइए, वहाँ आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ के लोग आत्महत्या निराकरण नहीं है जिंदगी का। मतलब इस जिंदगी से यदि लड़ना है तो फिर दूसरा काम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं। चलिए खैर, ये इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पेशल, लेकिन अभी ये हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में चल रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहाँ आ जाइए तो आपको मिलेगा दार्जिलिंग का पठार। कौन सा? दार्जिलिंग का पठार। और दार्जिलिंग के पठार से एक नदी निकलती है महानंदा। कौन सी? महानंदा। सबसे गंदा है ना। महानंदा एक ट्रेन चलती है जो अलीपुरद्वार से चल करके दिल्ली को जाती है, और इसके बारे में कहा जाता है कि महानंदा सबसे गंदा। ठीक है ना, तो याद हो गया। और यह बिहार वेस्ट बंगाल में मालदा के पास जा करके मिलती है, मालदा डिस्ट्रिक्ट में। और जहाँ मिली है वहीं पे बनाया गया है फरक्का बराज। फरक्का बराज। बात समझ में आया? जितना भी पानी है अभी सभी स्टॉक होगा कहाँ? फरक्का के बारे में, फरक्का में। और आज बांग्लादेश यदि डरता है तो वो फरक्का के बारे से ही, फरक्का बांध से ही। यहाँ मान्यता है कि 108 फाटक है।
108 फाटक में संभवतः 11, 12 या 8 फाटक ही खुला रहता है। यदि बांग्लादेश जरा सा भी कै कै करे तो बोल दीजिए सिर्फ उसको कि फरक्का खोलें, इतने में वो शांत हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से वैसे बांग्लादेश भी अभी वो बना रहा है कि एक हम भी अपना डैम बना दे। कोई दिक्कत है? गंगा का ऊपरी हिस्सा हम लोग देख लिए। अब ये गंगा नदी किधर प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। पद्मा को रोकेंगे। अब जब इधर से हम लोग आएंगे ब्रह्मपुत्र को लेकर के, तब जमुना को मिलाएंगे और तब मेघना के नाम से गिराएंगे। तो ब्रह्मपुत्र की घटना अभी हम लोग जस्ट आएंगे, लेकिन उससे पहले पद्मा पे हम रोक दिए। तो बाईं तरफ से रिकॉल करते हैं बाबू। रामगंगा किसकी सहायक नदी? गंगा की। गोमती किसकी सहायक नदी? गंगा की। घाघरा सरयू, घाघरा की। राप्ती सरयू की। और ये कहाँ जाकर के मिला? छपरा में। ये घाघरा के नाम से ही जाकर के मिलती है। उसके बाद गंडक, गंडक आपको सोमेश्वर के क्षेत्र से निकला, पटना में जाकर के मिला। ये अरुणा और सप्तकोशी मतलब कोसी के नाम से प्रसिद्ध, जो कुर्सेला में जाकर के मिला। ये दार्जिलिंग के क्षेत्र से निकला। और ये कौन सी नदी? महानंदा, जो कहाँ जाकर के मिली? मालदा के पास। इतना सारा नदी आपको लेकर के जाता है गंगा, है ना? कहाँ? अरे बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अब हम लोग ऊपर से अर्थात बाएं तरफ से देख लिए। अब हम लोग नीचे तरफ से देखते हैं। ठीक है ना? नीचे तरफ अर्थात हम लोग क्या बोलेंगे? दाएं तरफ से। क्लियर है? तो दाएं तरफ से हम लोग जब देखते हैं तो इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर करते हैं और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि अब आते हैं हम लोग यहाँ याद रखिएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है यमुना। कौन सी? यमुना। कहाँ? उत्तराखंड। ये हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर छूते हुए उत्तराखंड होते हुए ये उत्तर प्रदेश में कहाँ जाकर के मिलती है? इलाहाबाद के पास। जहाँ मिलती है वहीं पे अभी हमने बताया कि कुंभ का मेला लगता है। चलिए, यमुना की एक सहायक नदी है चंबल। कौन सी नदी? चंबल। चंबल के क्षेत्र से, चंबल के पठारी हिस्सा से एक चंबल नदी निकलती है। कोई दिक्कत? चंबल के बाद हम लोग चलते हैं तो फिर दूसरी नदी है, याद रखेंगे, इस नदी का नाम है बेतवा। ठीक है, बेतवा। कोई दिक्कत? उसके बाद एक सहायक नदी है केन। लेकिन यहाँ जाने से पहले हम लोग देखते हैं चंबल किसकी सहायक नदी? यमुना की। और चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा, जहाँ अभी हम लोग नासिक मतलब उज्जैन में आपको कुंभ का मेला दिखाए। ठीक है ना? क्षिप्रा। तो एक आपको ये भी मिल गया ना कुंभ का क्षेत्र। तो क्षिप्रा के किनारे कौन सा शहर है? तो उज्जैन शहर। और क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चंबल क्षिप्रा के साथ ही यहाँ चलेंगे तो आपको एक काली सिंध और सिंध नदी इसकी सहायक नदी है। इस पे एक बांध है, 3 बांध, मतलब गांधी सागर, ठीक है, उसके बाद जवाहर सागर और महाराणा राणा प्रताप सागर, ये तीनों परियोजना है यहाँ पे। बात समझ में आया? किस पे? चंबल नदी पे। कोई दिक्कत है? अब हम लोग चलते हैं बाबू, मध्य प्रदेश के क्षेत्र से एक नदी निकलती है बेतवा, और बेतवा के किनारे ही है आपको सांची शहर। बेतवा के किनारे ही है सांची शहर, या सांची का स्तूप विदिशा प्रसिद्ध है। ठीक है, किस नदी पे है? बेतवा पे।
और ये किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी? यमुना की। और ये जाकर के कहाँ मिलता है बाबू? तो ये जो है फतेहगढ़, ये आपको औराय एक जगह है वहाँ मिलता है, और ये फतेहगढ़ में जाकर के मिलती है। कहाँ? फतेहगढ़ में। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद मेहर के क्षेत्र से मेहर नदी या केन नदी निकलती है, जो किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की। ठीक है। और ये कहाँ जाकर के मिलता है? सूरजगढ़ के पास। कहाँ? सूरजगढ़ के पास। सूरजगढ़ के पास। चलिए ये आपका हो गया। चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदी? तो यमुना की। किसकी सहायक नदी? यमुना की। कोई दिक्कत? यमुना किसकी सहायक नदी? तो गंगा की। क्लियर? अब ये वाला जो है छिपरा, काली सिंध, सिंध किसकी सहायक नदी? तो चंबल की। चंबल यमुना का। दिमाग में इतना सेट रखेंगे बाबू, ये कंफ्यूज कर देता है। ठीक है ना? यहाँ जो प्रश्न पूछ देता है वो यूपीएससी में ऐसे स्टेटमेंट, सत्य कथन पर विचार कीजिए। यमुना गंगा की सहायक नदी है, दूसरा चंबल गंगा की सहायक नदी है, तब वहाँ पे दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो याद रखेंगे चंबल किसकी सहायक नदी? तो यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी? तो गंगा की। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको अमरकंटक का पठार है। यहाँ पे क्या है? अमरकंटक का पठार है। अमरकंटक का पठार। और अमरकंटक के क्षेत्र से 3 नदियाँ निकलती हैं। इधर चलेंगे तो नर्मदा, इधर चलेंगे तो महानदी, और एक दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, और उस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी कहाँ जाकर के मिलती है? पटना के पास। बात समझ में आया? तो पटना के पास मतलब ये अमरकंटक के क्षेत्र से 3 नदी, नर्मदा, महानदी और सोन। ये सोन किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। जबकि ये महानदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और नर्मदा अरब सागर में गिरेगा। लेकिन ये स्वतंत्र रूप से कहाँ जाकर के सहायक बन जाएगी? तो गंगा की। मतलब ये सोन बोले कि अब हमको गंगा के साथ ही सहायक रहना है। ठीक है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे छोटा नागपुर के क्षेत्र में एक नदी है। ठीक है ना? और उस नदी का नाम है बड़ाकर। कौन सी नदी? बड़ाकर। फिर एक सहायक नदी है, बड़ी नदी है दामोदर। बड़ाकर और दामोदर के बीच में ही बना है, मतलब जहाँ संगम है वहीं पे है डीवीसी परियोजना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। कौन सा? दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है? दामोदर और बड़ाकर के संगम पे ये बना हुआ है। ठीक है? और ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की नदी। याद रखेंगे पूरब में निकलती है और पूरब में जाकर के मिलती है। दिमाग में सेट रखेंगे ये नदी। तो दामोदर किसकी सहायक नदी? दामोदर किसकी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी। कोई दिक्कत है? नहीं ना? जहां मिला वहीं पे क्या है? डीवीसी परियोजना। कौन सी परियोजना? डीवीसी परियोजना। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी व्यक्ति को? नहीं ना? अब ये गंगा चलेगा पद्मा के रूप में। कहाँ जाना गया? तो बांग्लादेश में। अब इस कहानी को हम लोग स्टॉप करेंगे। अब चलते हैं हम लोग कहाँ? ब्रह्मपुत्र को लेकर के आते हैं। अब क्या हम लेकर के आते हैं? ब्रह्मपुत्र। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए हमको। अब यहाँ तक हम लोग लेकर के आ गए पद्मा, इसे हम लोग पद्मा बोलते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा, मानसरोवर में कल हम लोग बताए थे, मानसरोवर में हम बताए थे यहाँ से एक नदी निकलती है, इधर जो पश्चिमवर्ती की ओर जाती है सिंधु नदी, और इधर एक नदी जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सांगपो।
क्या बोलते हैं, सांगपो। यही सांगपो इस क्षेत्र में आती है और भारत में प्रवेश करती है। भारत में ये दिहांग के नाम से जानी जाती है। क्या, दिहांग के नाम से। और इसमें एक नदी मिल जाती है, देवांग नदी। दिहांग और देवांग के मिलने के बाद अब इस नदी की नाम हो जाती है ब्रह्मपुत्र, जो अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए बांग्लादेश को जाती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अब जाने से पहले बहुत सारी ब्रह्मपुत्र अपने साथ सहायक नदियों को अपने साथ मिलाता है। और उसमें कौन कौन सी सहायक नदी है, छोटी छोटी, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो जिया, क्या, जिया, मानस और स्वर्णशिरी। कौन सा? स्वर्णशिरी। जिया, मानस और स्वर्णशिरी। तो ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र कैसे बना, क्लियर है ना। यदि आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील बोले तो कैलाश पर्वत के क्षेत्र से। भारत में यह किस नाम से जानी जाती है? देहांग के नाम से। देहांग में कौन सा नदी मिला? देवांग नदी। देहांग और देवांग मिलने के बाद अब इस नदी का क्या नाम हो गया? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी हो गई? है ना, जिया, मानस और स्वर्णशिरी, है ना। ये सभी परियोजना भी है और इनके साथ ही साथ अभ्यारण्य भी है। मानस अभ्यारण्य दिमाग में सेट रखेंगे, कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं नीचे। लोहित, कोमिल, कोमिल और एक नदी मिलेगी और वो नदी होगी सुरमा। कौन सी नदी होगी? सुरमा। सुरमा। और ये सुरमा नदी जहां बांग्लादेश में मिली, तब इसी ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाएगा जमुना। क्या हो जाएगा? जमुना। बात समझ में आया? अब ब्रह्मपुत्र को प्रश्न पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से। कोई दिक्कत? ये जमुना इधर से आ रही थी पद्मा, और पद्मा में आ गई, मिल गई जमुना। जब ये दोनों नदी मिली तब इसका नाम हो गया मेघना। तब इसका नाम क्या हो गया? मेघना। और मेघना के नाम से यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, कौन सा डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा। और इसकी घटना हम लोग नदी की वृद्धावस्था में कल हम लोगों ने चर्चा कर चुका है कि डेल्टा जो होता है वो नदी की वृद्धावस्था है। क्लियर है? और विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। सुंदरबन में क्या पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, और सुंदरी वृक्ष के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? सुंदरबन का डेल्टा, जो क्या है? विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए एक बार इस तरीके से आपका गंगा हो गया, और मेरे ख्याल से इस तरीके से आप लोग गंगा तंत्र को यदि पढ़ते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र तंत्र को, तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी प्रश्न किसी भी एंगल से आपका छूटेगा। बस दिमाग का फलक खोल करके रखेंगे, दिमाग का फलक खोल करके रखेंगे, और सभी प्रश्न आपका यहाँ से बनना ही बनना है। चलिए अब छोटा सा हम लोग रिकॉल कर देते हैं। अब रिकॉल नंबर 1 कि ये सबसे पहले हम लोग प्रयाग के बारे में जाना। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। और ये यूपी, बिहार, झारखंड, झारखंड में याद रखेंगे ये साहेबगंज से क्रॉस करती है। साहेबगंज से झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज, जहां से गंगा नदी गुजरती है। फिर ये क्रम में हम लोग देखें, और देखने के बाद ये देखें कि गंगा नदी इस तरीके से आपको आया, मतलब इसकी सहायक नदी हम लोगों ने देखा रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। नीचे तरफ से यमुना, यमुना की सहायक चंबल, बेतवा, केन, फिर सोन और फिर दामोदर। फिर हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र को देखा, और ब्रह्मपुत्र को देखने के बाद ये पद्मा में जाकर के मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी गई? सांगपो के नाम से। और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी बनी? जिया, मानस, स्वर्णशिरी।
नीचे तरफ से लोहित, कोमिल और सुरमा। सुरमा जहाँ मिली तो अब क्या कहलाया, जमुना। जमुना में मिल गया, जमुना और पद्मा मिलने के बाद अब इस नदी का क्या नाम हो गया, मेघना। और मेघना के नाम से यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनी। कौन सी डेल्टा, सुंदरबन की डेल्टा, है ना। ये आपको कहा बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में यहीं पे आपको ये वाला गंगा सागर का इलाका है। यहीं पे आपको गंगा सागर का इलाका है, मतलब सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और ये आपको प्रयाग मतलब कुंभ का मेला हो गया। ये हरिद्वार का क्षेत्र, किस हरिद्वार का क्षेत्र किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। उसके साथ ही साथ ये आपको हो गया बाबू इलाहाबाद का क्षेत्र, किस नदी के किनारे, गंगा और यमुना के किनारे। ये आपको हो गया नासिक वाला क्षेत्र, मतलब गोदावरी के किनारे। और ये आपको हो गया क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी, चंबल की। और चंबल किसकी सहायक नदी, यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी, तो गंगा की। दिमाग में सेट रखेंगे। और सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जहां निकली है ना, और जहां जाकर के गिरी वो वाला आपका सागर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग बना करके आएंगे। और ये आप देखिए डेल्टा वाला क्षेत्र, यही आपका डेल्टा वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, गंगा रिवर आई फरक्का होते हुए यहाँ पे आए, तब इसका नाम क्या हो जाता है बांग्लादेश में, पद्मा। देखिए, ठीक है। और ये आपको ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र हो गया। ठीक है ना, ये देखिए पद्मा और ये मिल गई, तब इसका नाम क्या हो गया, मेघना। तब इसका नाम क्या हो गया, मेघना। और मेघना के नाम से यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनी। क्लियर है, कोई दिक्कत। यदि अब 1 मिनट लेंगे और समय, 1 मिनट और समय की, बस इस तंत्र को बारीकी से आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग इसको देख लिए, उसके बाद इनको देख लिए, इनके साथ ही साथ हम लोगों ने मठ देखा। ठीक है, 4 मठ। उसके बाद कुंभ का क्षेत्र देखा इस तरीके से, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र देखा। इन सब को देखने के बाद हम लोगों ने मेघना के नाम से इसे कहाँ मिला दिया, बंगाल की खाड़ी में। ये आपका लास्ट क्षेत्र हुआ, जो आपका क्या हो गया, आपका ठीक है भारत की नदियाँ, अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम लोग सभी को देख चुके। ये आपका पाठ हो गया। अब जो हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे वो देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है, इसे भी हम लोग अरब के सागर में गिरने वाली और बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली में अलग अलग डिफाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार इस वीडियो को देखें और अपने से आत्मसात करें और रिकॉल करें, और कॉपी में अच्छे से मैप बना करके, इनको रटना नहीं है, इनको समझना है। और एक बार आप समझ लिए तो समझ लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, कोई दिक्कत। सबसे पहले यदि हमने बोला कि कौन सा प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, उसके बाद देव प्रयाग। ठीक है ना, इस तरीके से रिकॉल करेंगे। ठीक है, ऐसे नदी, ये सभी आपका हाथ सब नाचना चाहिए। यदि रटते हैं तो आज रटेंगे, कल भूल जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको रटना नहीं है, दिमाग में सेट करना है। धन्यवाद।